दोस्तों एलन मस्क ने एक बार फिर से बवाल छेड़ दिया है। इन्होंने कहा है ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम हैक इज पॉसिबल। साथ ही साथ इन्होंने आने वाले समय में अमेरिका में जो होने जा रहे हैं चुनाव राष्ट्रपति के, उसमें इन्होंने एआई और ह्यूमन इंटरवेंशन की भी संभावनाएं बता दी हैं और खतरा बताया है काफी कि ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है। अब इनका ये स्टेटमेंट आना था कि इसके बाद भारत में बहस छिड़ गई बहुत तेजी से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये ब्लैक बॉक्स है, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो पहले से ही कह रहा था, पूरा विपक्ष पहले से ही कह रहा था। तो मतलब फिर से एक बार बहस छिड़ गई है इसको लेकर के कि ईवीएम हैकिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हालांकि इस पर मैंने आपको 1 महीने पहले वीडियो दी हुई थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दिखाया था। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको देखा हुआ है। इसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टेटमेंट बताया हुआ था कि क्या ईवीएम हैकिंग पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला गया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि नहीं, ईवीएम हैकिंग पॉसिबल नहीं है और ईवीएम टेम्परिंग की जा सकती है, लेकिन टेम्परिंग भी पॉसिबल नहीं है अगर सब कुछ सुचारू रूप से काम करता है। तो अगर आपने नहीं देखा ये वीडियो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था कि किस किस प्रकार से ईवीएम जो है वो काम करती है। अभी जो मुद्दा आया है हुआ है ईवीएम को लेकर के, पक्ष विपक्ष जिसमें आमने सामने आए हैं, उसमें 2 मेजर रीजन है। एक तो एलन मस्क का ये स्टेटमेंट, दूसरा महाराष्ट्र में अभी एक छपी न्यूज आर्टिकल तो मुंबई को लेकर के। तो उसको दोनों को हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले तो आप मोटा मोटा जान लो ईवीएम है क्या। ईवीएम मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक ऐसा मशीन सिस्टम जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिकली लोग वोट अपना डाल पाते हैं। इस पूरे के पूरे जो सिस्टम्स है इसको मिलाकर के कहा जाता है ईवीएम मशीन। इसमें ये बैलेट यूनिट होता है, ये वीवीपैट होता है और ये होता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वहां चुनाव आयोग का जो अधिकारी बैठा होता है उसके पास होता है, और वीवीपैट और ये बैलेट यूनिट दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और बैलेट यूनिट पर यहाँ पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को लोग बटन सामने वाला दबा करके अपना वोट करते हैं। फिर यहाँ पर एक पर्ची शो होती है 7 सेकंड के लिए। वो पर्ची में दिखता है कि आपने किसको वोट दबाया है, उस पार्टी का सिंबल वगैरह सब यहाँ पर लिखा रहता है। उसके बाद ये बैलेट यहाँ पर गिर जाता है, एक पर्ची जो होती है वो इस पे गिर जाती है, वो स्टोर हो जाती है। आगे चल करके उसका यूज किया जाता है काउंटिंग के दौरान, किसी 5 रैंडम मशीन को चेक करा करके उसमें काउंटिंग वीवीपैट का ईवीएम से काउंटिंग मैच करा करके। तो ये तो सिस्टम होता है, इसको डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो जरूर देखना। यहां पर हम लोग बात करेंगे इसको बनाया किसने। तो बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, दोनों भारत सरकार की कंपनी है। और ऐसा नहीं है कि ये ईवीएम 2014 से यूज करना शुरू किया गया यानी मोदी सरकार से शुरू किया गया, ऐसा नहीं है। 2001 से शुरू हुआ था, पार्सली यूज हुआ था, कुछ विधानसभा के चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे राज्यों में, वहां पर फिर 2004 के पहली लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से ईवीएम का यूज किया गया प्रॉपर तरीके से। तो पहली बार 2004 में यूज होता, तब से लगातार यूज होता आ रहा है ईवीएम का। अभी एलन मस्क ने क्या कहा। एलन मस्क दोस्तों, इन्होंने एक रिप्लाई में कहा, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसको हैक होने का खतरा है ह्यूमन से और एआई से। छोटा सा ही खतरा है, बहुत ही खतरा कम है, लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी बहुत बड़ा खतरा है, ये एलन मस्क ने कहा। अब इनका ये ट्वीट आना था कि सभी लोगों ने पकड़ लिया और भारत में ये मुद्दा जम करके उछला, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के पहले भी ये मुद्दा उठा था काफी। हालांकि इलेक्शन के बाद ये मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि आप जानते हो इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत में नहीं आई और विपक्ष को एक काफी अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला अपनी परफॉर्मेंस में। तो इसको लेकर के ईवीएम को, और पीएम मोदी ने कहा भी था अपने पहले स्पीच में कि खुशी की बात यह है कि ईवीएम इस बार इसको दोष नहीं दिया गया, ईवीएम जो है साफ सुथरी निकली। लेकिन अब जब इनका ट्वीट आया इसके बाद से फिर से राजनीति देश में गर्मा गई। इसके अलावा एक और न्यूज आर्टिकल छपा, संडे मिड सिटी का ये आर्टिकल छपा अखबार में। इसमें आया, वाइकर्स किन हैड फोन दैट अनलॉक्ड ईवीएम। इस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी थे रविंद्र वाइकर। इनके साले साहब थे मंगेश पाटिलकर। ये 4 जून को जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग में पाबंदी के बावजूद एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल ले लिए और लेकर के गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर में घुस गए। अब इस आर्टिकल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था जिसको लेकर के ये मतगणना के सेंटर में घुस गए थे। उसमें ओटीपी आना था, ओटीपी आने के बाद ईवीएम अनलॉक होती है, तो वो ईवीएम अनलॉक हो गई, ओटीपी ये यूज किए जो पांडेलकर थे और फिर इसकी वजह से वहां पर कुछ वोट ये अपने यहां डला लिए।
जब वहां रिकाउंटिंग हुई तो पता चला उस सीट पर 48 वोट से ये जीत गए। इनके जो रिश्तेदार हैं रविंद्र वायकर, ये 48 वोटों का अंतर अभी तक इस वाली लोकसभा में 2024 में सबसे छोटा अंतर रहा। तो अब इसको लेकर के बवाल हुआ। मुंबई पुलिस ने कई नेताओं और चुनाव आयोग की शिकायतों के बाद इन पर केस भी दर्ज कर लिया। एक चुनाव अधिकारी जो था उस पर भी और मंगेश पाटिलकर पर भी इनके खिलाफ केस तो दर्ज हो गया। लेकिन क्या ये बातें सच है? क्या ये जो अखबार में बातें आई कि ईवीएम से अनलॉक, ईवीएम को ओटीपी के जरिए मोबाइल से अनलॉक किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग का कहना यह है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई भी ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं रहती है, ये स्टैंड एलोन डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि ईवीएम हैकिंग इज नॉट पॉसिबल बट ईवीएम टेम्परिंग इज पॉसिबल। ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है लेकिन टेम्पर किया जा सकता है। टेम्पर मतलब कि जैसे उससे छेड़छाड़ की जाए, जैसे कि ईवीएम उठा करके भाग लो, ईवीएम को चोरी कर लो, ईवीएम को वहां से गायब करवा दो, ये सब किया जा सकता है। लेकिन इतनी हाईली सिक्योरिटी होती है और उसमें ऐसा नहीं किसी एक दल के व्यक्ति होते, उसमें सभी दलों के व्यक्तियों को बुलाया जाता है, उनकी निगरानी में सब कुछ किया जाता है। इतना सारा प्रोसेस होता है कि वो भी पॉसिबल नहीं लगता है अगर सब कुछ ठीक ठाक होता हो तो ये बात कही है यहां पर वंदना सूर्यवंशी ने, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं चुनाव आयोग की तरफ से। इन्होंने अखबार में छपी खबर को लेकर के कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है और भ्रामक है। इन्होंने नोटिस भेज दिया है और मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया गया है। आजकल देख रहे हो आप लोग, बहुत सारे लोग कुछ भी मतलब पाते हैं एलिगेशन लगा देते हैं, तो इसको लेकर के अब बहुत सारे लोग नोटिस भी भेजना शुरू कर दिए हैं और मानहानि का भी दावा ठोकना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि फेक न्यूज बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। एक बार न्यूज आया, फैल गया, लोगों के दिमाग में बैठ गया और फिर क्या होता है कि परसेप्शन एक बन जाता है जो बनाना होता है। फिलहाल चुनाव आयोग ने यहां पर फिर से सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम हैकिंग पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी का इस पर क्या कहना है? इन्होंने कहा कि ईवीएम जो है इंडिया में ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, कोई भी अलाउड नहीं है इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, इसकी चेकिंग वगैरह करने के लिए। हमारे यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस की जो ट्रांसपेरेंसी है ये एक सीरियस कंसर्न है, लेकिन इसको लेकर के अभी कोई भी चीजें नहीं हो पाती, कोई स्क्रूटनाइज नहीं कर पाता है। इनके अलावा अखिलेश यादव ने यह कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने यह बताया कि ईसी का मतलब इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी पूरी तरीके से समझौता करना, ना कि इलेक्शन कमीशन होता है ईसी का मतलब सभी विपक्ष के नेता जो हैं वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और वहीं पक्ष वाले भी नेता जो हैं या कहें कि एनडीए के जो गवर्नमेंट में हैं वो लोग भी इस बात को खारिज कर रहे हैं। मस्क का, एलन मस्क के जवाब में रिट्वीट वगैरह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आपके वाला जो है ईवीएम जो अमेरिका में यूज होता है उसमें कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है, उसमें किसी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, वो वाला ईवीएम हैक किया जा सकता है। हमारे यहाँ जो ईवीएम होता है ना वो ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है, ये भारत के पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है। चुनाव आयोग के रिएक्शन का यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो कि कोई ओटीपी नीडेड नहीं होती है, पोल ऑफिशियल ने ये कहा है और इसको लेकर के चुनाव आयोग जल्द ही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला ही है। अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अभी इस बार जब इलेक्शन के आप देखो नतीजे जब आए तब से लेकर के जब शपथ ग्रहण तक हो गया उसके बाद भी 2-3 दिन बीत गए, तब तक किसी ने भी, किसी भी विपक्ष के नेता, किसी भी लीडर ने कोई भी आवाज ईवीएम को लेकर के नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही एलन मस्क ने ये बातें कही तो तुरंत सब लोग एक तरफ से कहना शुरू हो गए नहीं नहीं बस ईवीएम हैकिंग हो सकती है वगैरह वगैरह। फिर वही बात, वही पुरानी वाली जो डायलॉग भारत के सेंस में कहा जाता है कि जब कोई विदेशी कुछ बोल देता है तो हम लोग बहुत तेजी से उसको विश्वास कर लेते हैं, जबकि इंडिया में अगर कोई कुछ कहे तो उसकी बातों को उतना तवज्जो कम देते हैं। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मैं बार बार आपको ये बात याद दिला दूं कि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर से कई बार कहा हुआ है कि भाई जिसको भी लगता है हैकिंग हो सकती है, जिसके पास भी ऐसा कोई हैकर है उसको बुलाओ, उसको इलेक्शन कमीशन वाली मशीन दी जाएगी और वहां पर आप हैक करके दिखाओगे तो इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी विपक्ष के किसी भी लीडर ने कभी भी किसी को नहीं भेजा है ईवीएम को हैक करने के लिए, बस केवल जुबानी जंग ही चलती रहती है, नैरेटिव ही सेट किया जाता रहता है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या ईवीएम सचमुच बेवफा है? अगर बेवफा है तो यूपी में बीजेपी की इतनी करारी हार कैसे हुई, मतलब कम की सीटें कैसे आई? अगर सचमुच बेवफा है तो पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बीजेपी जीत गई? फिलहाल जाते जाते आप लोगों से एक और क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना। इसके अलावा साइंस की रेलवे स्पेशल ई बुक लाई गई है आपके लिए 120 प्लस पेजेस की, तो आप इसको परचेज कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। आपको इस पर व्हाट्सएप करना है, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहीं पर आपको पेमेंट करना है 75 रेट्स का। ये ई बुक है, ध्यान रखिएगा, ई बुक फॉर्मेट में है, मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी ये ई बुक, और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, A4 साइज में है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेहतरीन 1100 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेनेशन है, लास्ट में वन लाइनर भी दिया गया है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।